बच्चों क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इंटीग्रल्स होता क्या है और इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको जरूर याद कर लेने चाहिए बच्चों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत जाना और वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का बच्चों। तो मैं इसको समझाता हूं कि कैसे। तो एग्जांपल की बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर आप डी बाई डी एक्स करें, किसका करें? साइन एक्स का। मतलब साइन एक्स का हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर कॉस एक्स आता है, राइट। तो साइन एक्स से हम आ गए कॉस एक्स के ऊपर, लेकिन मुझे अगर कॉस एक्स से वापस आना हो साइन एक्स के ऊपर बच्चों, तो उस केस में मुझे करना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं, तो cos x का इंटीग्रेशन कर दूं बच्चों, तो मैं वापस कहां आ जाऊंगा? तो आ जाऊंगा मैं वापस ये आपका sin x के पास। ठीक है, तो cos x से मैं आ गया sin x के पास। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? sin x होगा। तो इसने क्या कहा था बच्चों? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसने कहा कि इनवर्स कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ sin x चले गए cos x पे, और cos x से जब हमें वापस आना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो हम वापस आ जाएंगे ओरिजिनल फंक्शन पे। लेकिन इसमें आपको एक चीज और समझना है बच्चों कि अगर मैं डी बाई डी एक्स किसका करता हूं, तो साइन एक्स प्लस 1/2 का करता हूं। सपोज करें मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों, तो आप बताएं आंसर क्या आएगा? तो इस केस में आंसर क्या आएगा बच्चों? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस एक्स आता है, राइट। और 1/2 का जो डिफरेंशिएशन आता है वो आपका 0 आता है, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से साइन एक्स प्लस 1/2 का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है कॉस एक्स आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इस केस में भी इसका इनवर्स करता हूं बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन करता हूं, तो वापस मैं कहां पे आ जाऊंगा बच्चों? तो ये अब मैं आ जाऊंगा sin x प्लस 1/2 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाऊंगा। अब इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से बच्चों sin x प्लस 1/2 की जगह मैं 5/4 ले लूं और उसका मैं कहूं कि बच्चों डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे कि सर cos x ही आएगा, क्योंकि 5/4 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? cos x आएगा। और इस केस में भी अगर मैं cos x का क्या करूं? इंटीग्रेशन करूं बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि sin x प्लस 5/4 आएगा, राइट। तो यहां पर भी cos x का आंसर जो आ रहा है वो sin x प्लस 1/4 आ रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, देखें अब यहाँ पर आपने cos x का इंटीग्रेशन किया बच्चों, तो आंसर आया sin x प्लस 1/2, करेक्ट। यहाँ पर cos x का आंसर आया sin x, और यहाँ पर cos x का आंसर आया sin x प्लस 5/4। तो तीनों ही केस में आप देखें बच्चों, फंक्शन तो cos x ही है, लेकिन उसके आंसर क्या आ रहे हैं बच्चों? इसमें sin x आ रहा है, इसमें sin x प्लस 1/2 आ रहा है, और इसमें sin x प्लस 5/4 आ रहा है, राइट। तो इस आंसर को देखिए, और इस आंसर को देखिए, और इस आंसर को देखिए, तो इस तीनों आंसर में क्या दिखाई दे रहा है? sin x तो दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन साथ में ये जो 1/2 है, ये 5/4 है, ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन हमने क्या किया है? सेम ही लिया है बच्चों, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है? डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन आंसर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये जो कांस्टेंट है उसका ही डिफरेंस नजर आ रहा है, और किसी का डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। तो अगर मैं ये कहूं बच्चों कि cos x का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि cos x का जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे sin x तो आएगा ही आएगा, साथ में ये जो 5/4 1/2 ये कुछ अलग आ रहा है, तो मतलब कांस्टेंट कुछ अलग आता है, तो उस केस में हम c कर देते हैं। तो c जो होता है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ऐसा कांस्टेंट जो क्या होता हो? चेंज होता हो। ठीक, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के केस में वहां पर जब आंसर आएगा तो उस केस में एक सी भी आएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट में, और सी जो होगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ये इसका क्या है बच्चों? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक सी भी आता है। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन तो वो आएगा ही आएगा, मतलब एक तरीके के ओरिजिनली फंक्शन ये आता है बच्चों, लेकिन वहां पर ये जो सी होगा वो हर केस में क्या होता है? चेंज हो जाता है, जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये cos x का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। अब अगर मैं इसी तरीके से sin x के रिजल्ट की बात करूं बच्चों, तो क्या आएगा? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख के बताता हूं। तो sin x dx का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? तो ये आपका माइनस का cos x प्लस c आएगा, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कहने वाला क्या है कि कोई भी फंक्शन का जब भी आप आंसर देंगे, मतलब रिजल्ट लेके आएंगे, तो वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, राइट। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? इससे हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है? आंसर एक ही होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसके जो आंसर होंगे वो डिफरेंट आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे।
राइट। इससे पहले आपने जब भी मैथ्स पढ़ा होगा तो इससे पहले किसी भी केस में आपको आंसर डिफरेंट देखने को नहीं मिलते बच्चों, लेकिन एक इंटीग्रेशन का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जिसमें इसके आंसर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, और ये डिपेंड करेगा प्रोसेस मेथड ऑफ सॉल्विंग के ऊपर कि किस तरीके का मेथड यूज करके आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूं जो आपको जरूर याद करने होंगे, उसी के बाद आपको इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा बच्चों। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन फॉर्मूलों को याद किए बिना आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना आगे मत चालू करना। तो प्लीज पहले इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जरूर जरूर याद करना बच्चों, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो क्या होता है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स, राइट। तो जैसे कि आप डिफरेंशिएशन के केस में याद करते हैं बच्चों, क्या फॉर्मूला याद करते हैं, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसी तरीके से एक्स की पावर एन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के केस में भी होता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है बच्चों क्या आता है, वो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये इसका पहला फॉर्मूला है, ठीक है, राइट। सेकंड फॉर्मूले की मैं बात करता हूं बच्चों, तो सेकंड फॉर्मूला है ई एक्स डी एक्स का। तो अगर मैं ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो ये आपका ई एक्स प्लस सी आया। सी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों, ठीक है। थर्ड नंबर की मैं बात करता हूं बच्चों, तो थर्ड नंबर में dx की बात करूं तो वो आपका x प्लस सी होता है। इस रिजल्ट को भी मैंने मेंशन कर दिया है, ये रिजल्ट इससे ही आता है बच्चों, x की पावर n से ही आता है, ठीक है। लेकिन ये आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूं बच्चों, तो फोर्थ नंबर होता है 1/x dx। तो 1/x dx तो आपको याद होना चाहिए बच्चों को 1/x से डिफरेंशिएशन किसका होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो log x प्लस सी आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं फिफ्थ नंबर फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है ax dx। तो ax dx का जो रिजल्ट आता है बच्चों वो क्या आता है, ax आता है और डिवाइडेड बाय log e a और ये प्लस सी, ठीक है। तो इसको सिंपली हम log a भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको आप इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिखे, बात एक ही है, ठीक है। 6 नंबर से हम लोग आ जाते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला आता है साइन एक्स का, और साइन एक्स का रिजल्ट जो होता है बच्चों वो आपका आता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। और 7 नंबर में कौन आता है बच्चों, तो साइन एक्स के बाद अब कौन आएगा, तो अब आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स डीएक्स का रिजल्ट जो आता है बच्चों वो आपका होता है साइन एक्स प्लस सी। और 8 नंबर की मैं बात करूं तो साइन कॉस, इसके बाद आ जाता है टेन एक्स और ये आपका dx। तो ये 8 नंबर हो गया बच्चों। अब हम 9 नंबर फॉर्मूले की बात करें तो टेन एक्स तो आ चुका है, टेन एक्स के बाद क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका कॉट एक्स dx का रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। और ये क्या होता है, तो ये आपका होता है log साइन एक्स बच्चों, log साइन एक्स प्लस सी। 10 नंबर में आता है बच्चों ये आपका sec x dx। तो sec x dx का रिजल्ट क्या आता है, तो log sec x प्लस tan x प्लस सी होता है। 11 नंबर की बात करूं तो 11 नंबर में आता है बच्चों cos x dx। तो cos x dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका log और क्या होता है बच्चों cos x माइनस cot x प्लस सी। तो cos x dx का रिजल्ट आता है बच्चों cos x माइनस cot x प्लस सी। तो 12 नंबर में कौन आता है बच्चों, तो ये आपका आता है sec स्क्वायर x dx, tan x प्लस सी आ जाएगा। तो और 13 नंबर की मैं बात करूं बच्चों तो ये आपका आता है cos x स्क्वायर x dx। तो cos x स्क्वायर x dx का जो रिजल्ट आता है बच्चों वो आपका माइनस का cot x प्लस सी आता है। और 14 नंबर फॉर्मूले में आता है बच्चों ये आपका sec x इंटू में tan x, ठीक है, और ये आपका dx किस, तो इसके रिजल्ट आता है बच्चों ये आपका sec x प्लस का c। और 15 नंबर में आपको ध्यान रखना है बच्चों क्या आता है, तो ये आपका cosec x और ये आपका इंटू में cot x और ये आपका dx। तो इसका रिजल्ट आता है बच्चों माइनस का, ये आपका क्या आता है cos x प्लस का c। तो 16 नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, तो इसका जो रिजल्ट होता है बच्चों वो क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। और 17 नंबर की मैं बात करूं बच्चों, तो अगर मैं इसी को माइनस में कर दूं बच्चों तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx, तो यहाँ पर आपको लिख देना है cos इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। और 18 नंबर की मैं बात करूं बच्चों तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये किसका रिजल्ट होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी का। इसी तरीके से अगर मैं 19 नंबर की बात करूं तो माइनस में अगर ये कर देता हूं मेरे रिजल्ट तो क्या होगा इस केस में, तो 10 ना होके ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका cot इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। और 20 नंबर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये आपका आता है बच्चों 1/x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये जो रिजल्ट होता है बच्चों वो किसका होता है, तो sec इनवर्स x प्लस सी का होता है। और 21 नंबर में क्या होगा बच्चों, यही रिजल्ट आपका माइनस में हो जाएगा, कैसे आएगा,
यहाँ पे माइनस साइन और ये एक्स और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका डी एक्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, तो ये आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। अब इसके कुछ रिजल्ट है बच्चों, उसको भी आपको याद कर लेनी चाहिए बच्चों। तो रिजल्ट क्या कहता है कि मान लीजिए बच्चों कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और ये दोनों एडिशन के फॉर्म में है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो उस केस में आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन पहले एफ एक्स का होगा। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि इंटीग्रेशन पहले एफ एक्स का होगा। अब इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन जी एक्स का होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है और ये आपका जी एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स का भी क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो फर्स्ट केस तो आपको ये याद रखना बच्चों। और सेकंड केस में सपोज करें बच्चों कि यही रिजल्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स ना करके एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दिया गया है, तो क्या होगा उस केस में बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में ये आपका एफ एक्स और ये आपका डी एक्स। तो पहले आपको इंटीग्रेशन करना है इस एफ एक्स का और फिर माइनस का साइन लगाना है बच्चों और आपको इंटीग्रेशन कर देना है किसका, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये सेकंड केस हो गया बच्चों। और इसमें एक थर्ड केस भी है। सपोज करें बच्चों कि ये आपका एफ एक्स है और इस एफ एक्स का मल्टीप्लाई सी से किया हुआ है, मतलब कॉन्स्टेंट है, राइट। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ये जो कॉन्स्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन ही रिजल्ट हैं बच्चों जो कि अभी आपको याद करने हैं। जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज होता है बच्चों। तो मुझे लगा कि ये मुझे आपको बता देना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों यह है क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपको इसमें sin 2x का बच्चों एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे वीडियो को वॉच करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन ये कह रहा है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो डेरिवेटिव पहले आप देखें कि ये sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है। तो आप कहेंगे cos 2x का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन 2x होगा, इंटू में 2 भी होगा, ठीक है। तो बस इसी का आपको यूज करना है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, जब आप सॉल्यूशन करें तो आपको लिखना है वी नो डेट डी बाई डी एक्स। अगर मैं डी बाई डी एक्स करूं किसका, cos 2x का, तो अगर मैं cos 2x का डेरिवेटिव करूं बच्चों तो क्या आंसर आता है, तो यह आता है, क्या आता है, माइनस का साइन 2x और इस 2x का जब आप करेंगे तो 2 भी आएगा, तो इनटू में 2 भी आएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना बच्चों कि आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, sin 2x का। तो इसमें आपको वो -2 नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये जो -2 है बच्चों, इसको आपको इस साइड ले आना है, मतलब लेफ्ट साइड लाना है। तो आपको क्या करना बच्चों, आपको लिखना है d बाई डी एक्स और ये -2 इस साइड आएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो देखें cos 2x और ये इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 और ये माइनस साइन आपको यहाँ लगा देना है और इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया बच्चों sin 2x, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का अगर आप इनवर्स करें तो आपको क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन मिल जाता है, मतलब एंटी डेरिवेटिव मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये डिफरेंशिएशन आ रहा है इस फंक्शन का, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं, मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूं बच्चों, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूं किसका, तो ये हो जाएगा sin 2x का और ये dx यहां पर आ जाता है बच्चों इनटू के फॉर्म में, ठीक है। इक्वल टू किसके होगा, तो ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का ये आपका cos 2x हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। और जब भी आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बच्चों तो वहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, यानी कि c आता है, ठीक है। तो ये c भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये है क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके इसमें आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये जो cos 3x है ये किसके डेरिवेटिव में
आता है। तो sin 3x का अगर आप डेरिवेटिव करें बच्चों तो वहां पर cos 3x आएगा, इंटू में 3 भी आएगा। तो बस इसी का यूज करके आपको आगे बढ़ना है। तो करना कैसे बच्चों, तो आपको सबसे पहले लिखना है वी नो डेट और आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव देखना है कि cos 3x किसका डेरिवेटिव होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि sin 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos 3x होता है। तो यही बात आपको लिखना है कि cos 3x होता है sin 3x का डेरिवेटिव और इंटू में 3 भी होता है, राइट। ये बात आपको मेंशन कर देना है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, तो फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। और किसका फाइंड आउट करना है, cos 3x का। तो 3 इसमें आपको नहीं चाहिए, तो इस 3 को आपको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या होगा जरा देखें, तो d/dx लिखना है और इस 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये आपका sin 3x डिवाइड में ये आपका 3 आ जाएगा। और राइट साइड में क्या आएगा, तो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ cos 3x होगा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है, मतलब डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और इस cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे बच्चों और क्या करेंगे, ये लिख देंगे cos 3x, ठीक है। cos 3x का हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं और ये dx यहाँ पर इनटू में आ जाएगा बच्चों और इक्वल टू किसके होगा, तो इस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपका sin 3x डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब क्योंकि हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव के केस में वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि c यहाँ पर आपको लिख के दिखा देना है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा और यही क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड कीजिए एक एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है बच्चों इसका आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको आसानी से जरूर समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि वी नो डेट और आपको देखना है कि e की पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डेरिवेटिव होता है। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा और इनटू में 2 होगा। तो इसी बात को आपको लिखना होगा बच्चों कि d/dx किसका किया जाए, e की पावर 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या देखने को मिलेगा, तो e की पावर 2x मिलेगा और इनटू में ये आपका 2 मिल जाएगा, राइट। इसके बाद आपको ध्यान देना बच्चों कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और एंटी डेरिवेटिव मतलब किसका फाइंड आउट करना है, तो इस e की पावर 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसको आपको एक तरफ रखना है, मतलब राइट साइड में रखना है और बाकी को क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो इस 2 की हमें नीड नहीं है बच्चों, तो इस 2 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx e की पावर 2x डिवाइड में ये आपका 2 आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर इनटू में हो रहा है। इक्वल टू किसके होगा बच्चों, तो ये आपका e की पावर 2x। तो इस तरीके से हमें राइट साइड में आप e की पावर 2x दिखाई दे रहा है बच्चों और इसी का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको लिखना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और आपको क्या करना है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन और ये dx यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इनटू में आ जाएगा बच्चों और इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 प्लस का यहाँ पर लिख देना है c यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन के आंसर में आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना होता है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है बच्चों और यही क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड कीजिए एक एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और वो भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि उसमें डेरिवेटिव का यूज करना है। तो आपको देखना है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता
होता है। तो आप कहेंगे कि ax प्लस बी का होल क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो उसमें आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बस इसी रिजल्ट का आपको यूज करना है और आपको एग्जामिनर को लिख के क्या बताना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको लिखना है कि वी नो डेट और आपको डेरिवेटिव कर देना है, इससे ये रिजल्ट आ जाए। तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, तो ax प्लस बी का होल क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या देखने को मिलेगा, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये 3 शुरू में आएगा और उसमें एक पावर कम हो जाता है बच्चों। और साथ में ax प्लस बी का भी हमें डेरिवेटिव अलग से करना होता है, चैन रूल आपको पता होगा। तो ax प्लस बी का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें a आएगा, राइट। कैसे किया बच्चों, तो मुझे आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो x की पावर n वाला रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया, तो ये आपका n x की पावर n माइनस 1 हो गया। और ax प्लस बी का अलग से डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, तो d बाई dx आपको याद होगा। और किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ax प्लस बी का। तो जब आप ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आप ax का करेंगे डेरिवेटिव और किसका करेंगे, फिर करेंगे b का डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है b का, तो यहाँ पर ax का डेरिवेटिव तो a होगा और इसका डेरिवेटिव 0, तो इस तरीके से a आएगा। तो इनटू में आपको a भी लिख देना है। अब आपको ध्यान क्या देना है बच्चों कि आपको जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव वो सिर्फ और सिर्फ इसका फाइंड आउट करना है। उसमें 3 और a ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको ये 3 और a जो है वो आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो क्या होगा जरा देखें, तो d बाई डी एक्स, ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, a भी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ax प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर है और ये इसके और ये जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा 3 और ये a भी यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो ये 3 है, ठीक है। और इसको हम बड़े ब्रैकेट से दिखा देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अब आपको इसी फंक्शन का क्या करना है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको लिखना है भाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बच्चों, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है। तो करते हैं बच्चों, तो इस फंक्शन की तरफ हम मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, और ये आपका dx, तो इंटीग्रेशन के साथ dx लगाना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ये d बाई dx इधर से हट जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड से हट जाएगा। तो इक्वल टू में यही वाला जो रिजल्ट बचेगा वो आपको राइट साइड में लिख देना है। तो राइट साइड में क्या होगा, तो ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई ये आपका 3 होगा। अब क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन के केस में जो भी आंसर आता है उसके साथ एक c भी आता है, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बच्चों, और इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है बच्चों कि आप लोग मेरे इस चैनल पर बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया है बच्चों और इसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बच्चों। और जब भी आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है और बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बच्चों, तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि डेरिवेटिव का यूज करके आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको चेक करना है बच्चों कि sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, पहले आपको ये चेक करना है। तो आप कहेंगे कि अगर मैं cos 2x का डेरिवेटिव करूं तो उसमें sin 2x देखने को मिल जाता है। तो बस इसी रिजल्ट का यूज करके आपको आगे बढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों कि वी नो डेट, और क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसका, तो cos 2x का। तो cos 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं बच्चों तो क्या आंसर आएगा, तो माइनस sin 2x, राइट। और इस 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 2, तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 sin 2x, लेकिन आपको इसमें एंटी डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है sin 2x का। तो sin 2x का डेरिवेटिव चाहिए, उसमें माइनस 2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस माइनस 2 को आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा d बाई डी एक्स, और इस माइनस 2 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा cos 2x, और ये डिवाइड में ये आपका 2 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से लगा देना है।
और राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, तो sin 2x बचेगा, राइट। अब आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, एंटी डेरिवेटिव कर देना है। तो एंटी डेरिवेटिव किसका करेंगे, तो sin 2x, और जब एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनटू में dx लिखना होता है, और इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन मतलब इसके इक्वल होगा, तो आपको लिखना है माइनस का ये आपका cos 2x और डिवाइड बाई 2 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब c1, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर दो रिजल्ट है sin 2x और e की पावर 3x, इसका जो इंटीग्रेशन बताएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लेंगे और इसको नंबर दे देंगे कि ये फर्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद आपको अगेन करके फिर से लिखना है वी नो डैट, ठीक है। और आपको इसके बारे में बात करनी है 4e की पावर 3x का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर 3x किसका डेरिवेटिव होता है, तो क्या इसका डेरिवेटिव होता है, तो d बाई dx अगर मैं e की पावर किसका करूं, e की पावर 3x का डेरिवेटिव करूं तो e की पावर 3x देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको रिजल्ट में क्या चाहिए बच्चों, 4 भी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 4 को भी लेके चलना है। तो 4e की पावर 3x का डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा बच्चों, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा और आपका e की पावर 3x होगा, और फिर इस 3x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 3 होगा। तो इस तरीके से 4e की पावर 3x का डेरिवेटिव ये होता है। अब आपको जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बच्चों, वो 4e की पावर 3x का डेरिवेटिव चाहिए, मतलब ये 3 आपको नहीं चाहिए। तो इस 3 को आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो शिफ्ट करते हैं बच्चों, तो ये आपका d बाई dx और क्या होगा 4e की पावर 3x और ये डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा, राइट। और राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में 4e की पावर 3x बचेगा, राइट। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बाद क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे 4e की पावर 3x और इंटू में ये आपका dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होगा, मतलब 4e की पावर 3x और डिवाइड बाई 3 और साथ में एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c1 कहा और इसका हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 कहेंगे, और ये आपका हो गया सेकंड, राइट। अब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। तो फर्स्ट में से हम क्या करें, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा, राइट। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इस सेकंड को फर्स्ट में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखें sin 2x और sin 2x और ये आपका dx, और इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x और ये आपका dx इक्वल टू क्या होगा, तो ये राइट हैंड साइड देखें तो माइनस का ये आपका क्या है cos 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस का c1, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इसमें से आप इसे माइनस करें तो माइनस का ये आपका क्या होगा 4e की पावर 3x और डिवाइड बाई क्या होगा, तो डिवाइड बाई ये आपका 3 होगा, और इस c1 में से c2 को माइनस करना है तो आपको लिखना है बच्चों प्लस c1 माइनस का c2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर दो इंटीग्रेशन का साइन है तो इसको आपको कंबाइन करना है, कंबाइन को लेकर एक ही इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और फंक्शन को लिखना है sin 2x, लिखना है sin 2x और माइनस करके आपको ये लिख देना है माइनस 4e की पावर 3x, और क्या करना है कंबाइन इस तरीके से करेंगे और ये इनटू में हो जाएगा dx इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका होगा माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 4e की पावर 3x डिवाइड बाई 3, और ये c1 माइनस c2 जो दिया है तो इसको आपको कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन समझना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बच्चों, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। साथ में वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यह है क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है बच्चों। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो सबसे पहले पहला काम आपको ये होना चाहिए कि उस इंटीग्रेशन को आप लेट करके चले कि ये i है। तो i क्या है बच्चों, तो 4e की पावर 3x प्लस 1। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी ये एडिशन के फॉर्म में दिया होता है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन 1 के साथ भी आएगा। तो जब ये इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा बच्चों तो 4 कॉन्स्टेंट है, तो इस 4 को बाहर लिख देना है, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 3x और ये आपका dx इसके साथ आ जाएगा। इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आएगा 1 के पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा 1 dx, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पर dx लिख देना है और इसको आगे सॉल्व करना है।
तो आगे सॉल्व करेंगे तो 4 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या कहा था मैंने, तो e की पावर x ही होता है, राइट। लेकिन सपोज करिए बच्चों कि e की पावर nx दे रखा है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर nx, और ये जो nx का अगर अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो nx का डिफरेंशिएशन, तो nx का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा बच्चों तो आप कहेंगे n होगा, ठीक है, राइट। तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन होता है, इससे आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है होता है, और ये प्लस का c होगा। तो इस तरीके से e की पावर nx का रिजल्ट क्या आता है, e की पावर nx डिवाइड बाई n प्लस c। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करूं बच्चों, तो क्या आंसर आएगा, तो आप कहेंगे e की पावर 3x होगा, और ये जो 3x में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, तो इस 3 से इसको डिवाइड करना होता है, प्लस का c होगा। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करें बच्चों तो क्या आएगा, e की पावर 3x, और इस 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 3 आएगा, तो उससे यहाँ पर डिवाइड करना होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू करना होता है, और इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। और यहाँ पर देखें बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका x होता है, और प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिख देना है, तो ये आपका होगा 4/3, तो आपको लिखना है 4/3 e की पावर 3x और प्लस का x प्लस का c, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या आ जाता है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को समझते रहना है बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आप भी यही कहेंगे बच्चों कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि उस इंटीग्रेशन को आप लेट करके चलें कि वो i है। तो i क्या है, तो i है आपका एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1/x² और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद आपको इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन का जो जनरल रूल है उसको आपको देखना है। तो x² का हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² होगा, फिर x² का मल्टीप्लाई 1/x² से करें तो x² कैंसिल, तो ये सिर्फ 1 होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या ब्रैकेट लगा देंगे और ये इनटू में dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन x² के साथ जाएगा और ये इंटीग्रेशन 1 के साथ जाएगा। तो इंटीग्रेशन x² के साथ होगा तो x² और इनटू में ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन 1 के साथ जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन और ये आपका 1 dx, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपल आप इसको dx लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखिए। अब इसका इंटीग्रेशन करें बच्चों तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इस 2 में क्या करेंगे बच्चों, एक पावर प्लस करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा x की पावर 3, और ये जो टोटल पावर बना बच्चों मतलब ये जो 3 है इसी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आपको dx का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि dx का जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो आपको ये x होता है और प्लस का c लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो x लिखेंगे और यहाँ पर हम अलग अलग ये c अलग करके नहीं लिखेंगे, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे बच्चों, और इस तरीके से ये i का रिजल्ट ये आ जाता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और भी क्वेश्चन को समझना है बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 में हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही वीडियो को वॉच करेंगे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत जाना, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो उस इंटीग्रेशन को आप लेट करके चलें कि i है, ठीक है। तो इस बात को आपको लिख देना बच्चों कि लेट कीजिए कि i क्या है, तो i है बच्चों ये आपका ax² प्लस bx प्लस c। और इसके बाद देखना है कि हम इस इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ax² का करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा और ये आपका x² और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन ये bx के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या होगा इंटीग्रेशन जब यहाँ पर लगाएंगे तो b है कांस्टेंट तो ये बाहर चला जाएगा, ये आपका x और ये आपका dx, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन c के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या करें, तो यहाँ पर c जो कांस्टेंट है तो c को बाहर कर देंगे, अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर होगा सिर्फ और सिर्फ dx, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, तो i को तो ऐसे लिखना है, ये a हो गया। x² का इंटीग्रेशन करें बच्चों तो ये आपका x³/3 होगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है बच्चों,
तो फॉर्मूला है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का c। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज किया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना होता है और इस टोटल पावर से इसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पावर 2 था तो 2 में एक प्लस कर दिया तो 3 हो गया, तो इस 3 से ही हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये b, अब यहाँ पर x की पावर 1 है तो इस 1 में क्या करें, एक प्लस कर दें तो पावर हो जाएगा 2 और फिर इस 2 से क्या करें, डिवाइड कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखें बच्चों c और ये dx, तो यहाँ पर तो x नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही याद रखें कि dx का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है और प्लस का c। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है बच्चों, तो ये आपको x लिख लेना है और ये आपको स्मॉल c, और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिखाना है वो कैपिटल C से दिखाना है, ताकि दोनों का डिफरेंस साफ साफ पता चल जाए। अब इसके आगे एक स्टेप को और सॉल्व करके इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा, a/3x³ और ये क्या होगा b/2 और ये आपका x² और ये आपका cx और ये आपका प्लस का c, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो और भी क्वेश्चन को समझने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे साथ मन लगा कर पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बच्चों, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उसको हम लेट करके चलें कि वो i है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है, तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ होगा और फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा। तो जब ये इसके साथ इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, तो ये 2 को तो आपको बाहर कर देना है, ये कांस्टेंट है, और ये आपका x² और ये आपका dx। फिर इंटीग्रेशन को आपको यहाँ पे लगाना है बच्चों, तो ex के साथ आएगा, तो ये आपका ex और ये आपका dx, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 2x² का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो x³ और डिवाइड बाई 3 होगा। यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया, राइट। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना है और इस टोटल पावर से इसे डिवाइड करना है। तो पावर था 2, तो 2 में एक प्लस किया 3, तो 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें ex का इंटीग्रेशन, तो आपको याद होना चाहिए कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि कैसे। तो ex का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, तो ex होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो ex का इंटीग्रेशन ex, तो यहाँ पर मैंने ex का इंटीग्रेशन ex कर दिया और प्लस का c, तो c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो i को तो ऐसे ही लिखेंगे और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये आपका 2/3 और ये आपका x³ प्लस का ये आपका ex और प्लस का c, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इस वीडियो को आप वॉच करेंगे आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा बच्चों। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन के केस में जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसको सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसे लेट कर लें कि वो i है। तो इसी बात को आपको लिखना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन दिया है उसको हम i नाम दे देंगे। तो क्या इंटीग्रेशन है, √x 1/√x का होल स्क्वायर और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। तो यूज करते हैं, तो क्या करें बच्चों, a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका होता है a² प्लस b² और ये आपका माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये a है ये आपका b है, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, a²। तो √x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा कि अंडर रूट हट जाता है तो सिर्फ x हो जाएगा। फिर प्लस करके आपको b² करना है, तो 1/√x का स्क्वायर करें। तो 1/√x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ x होगा। तो इस तरीके से b² आ रहा है 1/x। माइनस का 2ab करें बच्चों, तो 2 और a क्या है, तो a है आपका √x और b क्या है, तो 1/√x, ठीक है।
तो अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2 होगा, तो माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, ब्रैकेट से इसको कवर करेंगे और क्या लिख देंगे बाहर, ये आपका dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो आई को तो आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है। तो सेपरेट का मतलब क्या है बच्चों कि ये इंटीग्रेशन x के साथ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/x के साथ जाएगा और ये इंटीग्रेशन 2 के साथ भी जाएगा, मतलब अलग अलग होगा। तो करते हैं इसको अलग अलग बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन हम x के साथ लगाएंगे तो x और इसके साथ लिखना होगा dx, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन 1/x के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या करें, तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे और क्या लिखें 1/x, और जब भी इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो वहां पर dx भी लिखना होता है, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन इस 2 के साथ आएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो 2 को तो आपको इंटीग्रेशन से बाहर करना है क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन का अंदर सिर्फ और सिर्फ dx होगा, ठीक है। जो भी कांस्टेंट होता है बच्चों उसको आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन से बाहर कर देना होता है, और इंटीग्रेशन का अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मतलब dx या x जो भी है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यही मैंने किया है बच्चों। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका आई x का इंटीग्रेशन करें तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो x²/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया बच्चों, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और ये प्लस का c, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस कर देना है, +1 करना है, और जो ये टोटल पावर बनता है उसी से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पावर क्या था बच्चों, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो इस 1 में मैंने क्या किया, 1 को प्लस किया तो 2 हो गया, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो आपको लिख देना है log मोड में x लिख देना है, और यहाँ पर देखें बच्चों तो ये क्या होगा, तो 2 और इंटीग्रेशन किसका करना है, dx का, और dx का इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूले की लिस्ट में बताया था, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो आप याद कर लेना। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और ये आपका प्लस का c, तो ये c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी सारे इंटीग्रेशन के सिंबल हट जाते हैं बच्चों, तो उसके बाद लास्ट में आपको वहां पर क्या लिखना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया है, तो इस तरीके से आई का रिजल्ट ये आ जाता है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों। तो इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूंगा बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में जिसको भी आपको इंटीग्रेट करना है उसको आपको लेट करके चलना है कि वो आई है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करके चलेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये आई है, तो हमने इसको आई नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाय √x, और ये आपका dx। और इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो ये अपॉन है बच्चों इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो x³ डिवाइडेड बाय √x, और फिर क्या करें बच्चों, तो 3x डिवाइडेड बाय √x और 4 डिवाइडेड बाय √x। क्या किया बच्चों मैंने, x³ डिवाइड बाय √x प्लस 3x डिवाइडेड बाय √x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट से कवर कर देंगे बच्चों, और ये आपका dx। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है, और x³ को डिवाइड करना है √x से। तो क्या होगा बच्चों, x³ डिवाइडेड बाय √x, और √x का मतलब क्या है बच्चों, x की पावर 1/2, ठीक है। तो आपको एक रिजल्ट याद होगा बच्चों, जब भी आप a की पावर m और a की पावर n होता है तो उस केस में a की पावर क्या हो जाता है, m - n। तो इस m में से इस n को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसी रिजल्ट का मैं यूज करूं तो 3 में से क्या करना है बच्चों, 1/2 को माइनस करना है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आपका 5/2 आएगा। 3 × 2 6, और 6 - 1 ये आपका 5/2 आएगा। तो x की पावर क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या आएगा, तो x की पावर आएगा 5/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3x डिवाइड बाई √x, तो क्या कैसे करें, x डिवाइडेड बाई √x। तो x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 1/2। तो इस 1 में से इस 1/2 को जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो x की पावर 1/2 होगा, और साथ में ये 3 होगा। तो 3x की पावर 1/2, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4/√x है। तो ये आपका 4/√x, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 4 और √x को क्या लिखेंगे, तो x की पावर 1/2। अब इस x की पावर 1/2 को जो हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये जो पावर होगा बच्चों ये माइनस में हो जाएगा। तो
तो ये हो जाएगा 4x की पावर माइनस का 1/2, 4x की पावर माइनस का 1/2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये आपका dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो i को तो आपको ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो अलग अलग करके लिखेंगे बच्चों। तो लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन और x की पावर क्या है, तो 5/2 और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, ये 3 क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर होगा x की पावर 1/2 और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 कांस्टेंट है तो 4 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और x की पावर क्या होगा, तो माइनस का 1/2 और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आगे हम सॉल्व करते रहेंगे तो क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ पर x की पावर 5/2 है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, x की पावर n वाला। तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस का c, तो ये वाला रिजल्ट बच्चों यहाँ पर हमें यूज करना है। तो x की पावर n, तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है बच्चों n, उसमें आपको एक प्लस कर देना है और जो ये टोटल पावर बना उसी से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो x की पावर 5/2 है, तो 5/2 में हम एक प्लस कर देंगे और ये जो टोटल पावर है 5/2 + 1, इसी से आपको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर भी आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, तो 3 को तो ऐसे ही लिखना है और x की पावर 1/2 है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो 1/2 में एक पावर प्लस कर देंगे और ये जो टोटल पावर है इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, 4x की पावर माइनस का 1/2, तो क्या करें, तो माइनस का 1/2, ये जो पावर है इसमें एक प्लस करेंगे और ये जो टोटल पावर बना माइनस का 1/2 + 1, तो इससे हमने क्या किया, डिवाइड किया और प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है जब हम सारे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लास्ट में हमें एक c लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम आगे सॉल्व करते रहेंगे बच्चों। तो i को तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो x की पावर क्या होगा, 5/2 में 1 को प्लस कर देना है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका 7/2। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये 3 और x की पावर क्या होगा, 1/2 + 1, तो ये आपका होगा 3/2 और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, तो ये 3/2, क्योंकि जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये भी 3/2 आएगा, राइट। यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट से दिखा देंगे ताकि पता चल जाए कि ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई कॉन्स्टेंट नहीं था। यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 4 को तो ऐसे लिखना है और x की पावर क्या होगा, तो x की पावर माइनस 1/2 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका प्लस का 1/2 आएगा और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी प्लस का 1/2 आएगा और ये आपका प्लस का c होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, i को तो ऐसे लिखना है और ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x की पावर 7/2 और डिवाइडेड बाई ये आपका 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें बच्चों, तो क्या होगा, ये जो 2 होगा इस न्यूमरेटर से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 तो ये आपका 6 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और डिवाइड में ये आपका 3, ये वाला, राइट। यहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो ये जो 2 होगा ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 × 2 तो ये आपका 8, x की पावर होगा 1/2 और डिवाइड में ये आपका 1, तो इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, और प्लस का c। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं जरा देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 x की पावर 7/2 और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये आपका 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x की पावर होगा 3/2। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो प्लस को तो आपको ऐसे लिखना है और क्या लिख करना है, 8 और x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 को लिख देंगे √x बच्चों और ये प्लस का c, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो देखा बच्चों, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और मुझे और भी क्वेश्चनों को आपके लिए इसी तरीके से सॉल्व कराते रहना चाहिए। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको दिया उसको सबसे पहले आप लेट करके चलेंगे कि वो i है, तो आपको लेट कर लेना बच्चों कि i क्या है। तो i यहाँ पर दिया है क्या, x³ + 5x² - 4 और डिवाइडेड बाई ये आपका x² और ये आपका dx, ठीक है। और इसको देखना है कि कैसे सॉल्व होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो i को तो आपको ऐसे ही लिखना है
और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो अपॉन है इसको आप स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको लिखना है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन देना है बच्चों, फिर ये एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर के साथ लिखेंगे, तो 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करें तो -4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट से बंद करेंगे इसको, और ये हो गया आपका dx। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो यहाँ पर x बचेगा, तो क्या हो गया यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर सिर्फ 5 होगा, तो ये आपका x प्लस 5, और यहाँ पर क्या होगा तो 4 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, राइट, और ये आपका dx। और देखेंगे कि आगे अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन x के साथ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 5 के साथ, और ये इंटीग्रेशन 4 बाई एक्स स्क्वायर के साथ अलग अलग होगा, ठीक है। तो करेंगे बच्चों इसको अलग अलग, तो कैसे होगा, तो ये x हो गया और साथ में ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन 5 के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर कर देना है, और इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये dx होगा। 5 dx बना था, लेकिन हमने क्या किया, 5 को तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन के अंदर dx, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ पर लगेगा बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करना है, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको लिखना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करते रहना है, तो सॉल्व करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, और x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c, तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन ये होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है बच्चों, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना है, और जो टोटल पावर उससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पावर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर पावर है 1, तो x की पावर 1 है, तो क्या करें, तो इस 1 में 1 प्लस करें तो 2 होगा, और इस 2 से क्या करें तो डिवाइड करें, तो हमने x का इंटीग्रेशन कर दिया है, प्लस करके अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो 5 को तो आपको ऐसे लिखना है, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर देखें बच्चों तो क्या करें, तो माइनस का 4 तो आपको ऐसे लिखना है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बच्चों। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा, और ये आपका dx, और यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, कि ये जो पावर -2 हुआ उसमें आपको एक पावर प्लस करना है, तो -2 + 1, और ये जो टोटल पावर है इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसका 4 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, और ये आपका प्लस का c। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो ये आपको ऐसे लिख देना 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देना है ये आपका 5x, और यहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं, तो 4 तो ऐसे लिखना है, और x की पावर क्या होगा, तो x की पावर -2 + 1, तो माइनस का 1, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा, और ये ब्रैकेट लगा देंगे प्लस का c, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i को तो आपको ऐसे लिखना है 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, और ये आपका 5x। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का 1 है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो माइनस में माइनस प्लस हो गया, और ये आपका 4x की पावर -1 होगा, तो 4x की पावर -1, और x की पावर -1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, x की पावर -1 तो कैसे लिखते हैं, 1 बाई एक्स की पावर 1, और x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिख देंगे, तो 1 बाई एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 4, और ये आपका 1 बाई एक्स होगा, और प्लस का c, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक ही स्टेप में, तो ये आपका 4 बाई एक्स हो जाएगा, और ये आपका प्लस का c हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो देखा बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए आसान सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहला काम क्या है कि जिसको भी आपको इंटीग्रेट करना है उसको आप लेट करके चलेंगे कि i है, तो लेट कर लीजिए कि i क्या है बच्चों, तो i है हमारे पास x³ - x स्क्वायर प्लस x - 1, और डिवाइडेड बाई x - 1, और ये आपका dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, पेयर वाइज आपको कॉमन लेना है बच्चों, और इसको फैक्टराइज करना है। तो x³ - x स्क्वायर में से अगर कॉमन लिया जाए तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x - 1। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन ले बच्चों, तो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 1 कॉमन होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये आपका x - 1 होगा,
और डिवाइड में ये आपका x माइनस 1 और ये आपका dx, ठीक है। और इस तरीके से ये जो मैंने नीचे बना के दिखाया, इसको आपको एग्जाम में बना के नहीं दिखाना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था बच्चों। अब आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका x माइनस 1, राइट। और यहाँ से जो हमने कॉमन लिया था तो कॉमन में क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों जिस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, तो डिवाइड में होगा ये आपका x माइनस 1 और ये आपका dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये आपका x माइनस 1 और ये आपका x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो i किसके इक्वल होगा, तो i इक्वल होगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका dx। और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कर सकते हैं, अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। फिर ये इंटीग्रेशन 1 के साथ जाएगा बच्चों तो क्या होगा, तो ये 1 dx, तो 1 को तो लिखना नहीं है, सिर्फ dx लिखना है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i को तो ऐसे लिखना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। फॉर्मूला कौन सा यूज किया बच्चों, तो एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देना है कि फॉर्मूला क्या यूज किया है हमने, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस का सी। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, आप यहाँ पर मेंशन करके दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसी तरीके से dx का इंटीग्रेशन करें बच्चों तो dx का इंटीग्रेशन होता है x और इसके बाद लास्ट में आएगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट। और इसके बाद हम इसको आगे कुछ नहीं कर सकते बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखा बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। जैसे ही आपने इस वीडियो को वॉच किया आपको ये अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो और भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मुझे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बच्चों, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों और आप लोग मेरे साथ हैं। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, और ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो को वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। तो प्लीज स्किप करके मत जाना, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहला काम क्या है कि जिसे भी आपको इंटीग्रेट करना है उसको आप लेट करके चलें कि क्या है वो i है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देंगे कि i है, और ये i क्या है बच्चों, तो 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स और ये आपका dx, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो i को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और इस अंडर रूट एक्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट एक्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो अंडर रूट एक्स ही होगा बच्चों, और फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स से तो क्या होगा, x अंडर रूट एक्स होगा, राइट, x अंडर रूट एक्स। और x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। x का मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट एक्स से, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर ये आपका 1 है और अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी बेस सेम होता है पावर अलग अलग होते हैं तो रिजल्ट आपको पता होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n किसके इक्वल होगा, तो a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर देखें a की पावर m इंटू में ये आपका a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m प्लस n, तो ये आपका x की पावर क्या होगा 1 प्लस 1/2। तो 1 में 1/2 को प्लस करें बच्चों तो क्या होगा, ये आपका 3/2 होगा। तो यहाँ पर हम x अंडर रूट एक्स ना लिख के हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो x की पावर हम लिख देंगे यहाँ पे 3/2 और ब्रैकेट बंद करेंगे और ये आपका dx। और इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कर सकते हैं, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स के साथ जाएगा और ये इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 के साथ अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और ये अंडर रूट एक्स और ये आपका dx, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा बच्चों तो माइनस का साइन लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन x की पावर 3/2 और ये आपका dx। और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो i को तो आपको ऐसे लिख देना है, और ये x अंडर रूट एक्स का मतलब क्या बच्चों, तो अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो x की पावर 1/2 होगा और ये आपका dx। तो इसको आपको पावर के फॉर्म में पहले लिख के दिखा देना है क्योंकि यहाँ पर भी पावर के फॉर्म में है, और इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना है 3/2 और ये आपका dx, ठीक है। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो i को तो आपको ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, तो ये आपका 1/2 में 1 प्लस करें और ये जो टोटल पावर है बच्चों इसी से आपको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर देखें बच्चों तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला, तो फॉर्मूला क्या है कि 3/2 में क्या करें 1 प्लस करें और ये जो टोटल पावर आता है इसको आप इससे डिवाइड करना है, ठीक है। और प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला अगर आप मेंशन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, x की पावर n और ये आपका dx,
और फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो एक्स की पावर n प्लस वन और डिवाइडेड बाई ये आपका n प्लस वन, ये जो पावर इसी से आपको डिवाइड करना होता है, और ये आपका प्लस का c, ठीक है। और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कवर करके दिखा देना है साइड में, राइट। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 में 1 प्लस करें बच्चों तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/2 होगा, और यहाँ पर 1/2 में 1 प्लस करें बच्चों तो ये आपका 3/2 यहाँ पर भी होगा। फिर यहाँ पर ये माइनस का साइन, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों तो x की पावर 3/2 में 1 प्लस करें तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में भी आपका 5/2 और प्लस का c होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो i तो ऐसे ही लिखेंगे, और ये 2 क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका 2x की पावर क्या होगा 3/2 और डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका ये भी न्यूमरेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका 2x की पावर 5/2 और डिवाइड में ये आपका 5 और ये आपका प्लस का c। और इसको आप सही से कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका 2/3 x की पावर ये आपका 3/2 माइनस में ये आपका 2/5 और x की पावर क्या कर दें 5/2 और ये आपका प्लस का c, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। और अगर इसी तरीके से क्वेश्चन को आसानी से समझते रहना बच्चों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। और अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं डे बाय डे और ज्यादा मेहनत आपके लिए करता रहूं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों। और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, जैसे वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसको आपको लेट करके चलना है कि वो i है, ठीक है। तो आपको लेट करना है बच्चों कि i क्या है यहाँ पर, तो ये √x और क्या है 3x² और ये आपका 2x प्लस का 3 और ये आपका dx, ठीक है। तो ये जो दिया है बच्चों इसको सबसे पहले लेट कर लेना है कि ये i है, और इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर √x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √x का मल्टीप्लाई जब हम 3x² से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो देखिए √x मल्टीप्लाई 3x² क्या होगा, तो ये आपका x की पावर 1/2 और ये आपका 3x²। 3 को तो ऐसे लिखना है, और x की पावर 2 और x की पावर 1/2, तो क्या होगा बच्चों, पावर पावर प्लस हो जाता है तो 2 में हम प्लस कर देंगे 1/2, तो क्या होगा 3x की पावर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/2। तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3x की पावर 5/2 ये आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देना है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो क्या होगा, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो x की पावर 1 और ये √x का मतलब क्या है बच्चों, तो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो देखिए पावर 1 और ये पावर 1/2 इन दोनों को पावर को प्लस करेंगे तो ये आपका 3/2 होगा, राइट। मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों कैसे किया। तो 2x मल्टीप्लाई √x, तो 2 को तो ऐसे ही लिखा, x की पावर ये आपका 1 है तो 1 और यहाँ पर क्या है, तो ये आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3/2। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे सॉल्व करें तो √x का मल्टीप्लाई 3 से करें तो यहाँ पर 3 √x होगा, लेकिन हम इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 3x की पावर 1/2 और ब्रैकेट से बंद कर देंगे और ये आपका dx। और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, तो जब ये इंटीग्रेशन इसके साथ लिखेंगे तो 3 कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स लिखना होता है। तो 5/2 और ये आपका dx। फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 जो होगा वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर होगा 3/2, x की पावर 3/2 और इसके साथ भी लग जाएगा dx। फिर इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है 3, तो 3 को इंटीग्रेशन से हम बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर होगा x की पावर 1/2 और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आगे हम इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। तो i को तो ऐसे ही लिख देना है और ये 3 ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5/2 का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहते हैं बच्चों, तो x की पावर n का फॉर्मूला याद होगा आपको। तो फॉर्मूला है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का c। तो जो भी पावर है बच्चों उसमें आपको एक प्लस करना है और ये जो टोटल पावर है इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यही काम यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो x की पावर क्या होगा, तो यह पावर है
हम 5/2, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे और ये जो टोटल पावर है 5/2 प्लस 1, इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के दिखा देंगे बच्चों, क्योंकि इस रिजल्ट का मल्टीप्लाई होगा 3 से। यही काम हमें यहाँ पर भी करना है बच्चों, तो 2 को तो ऐसे ही लिख देना है और इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3/2 का, तो इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है x की पावर n वाला। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, x की पावर जो भी पावर है तो उसमें हमें क्या करना है, एक प्लस कर देना है और ये जो टोटल पावर है इसी से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों तो 3 और यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो पावर है 1/2, इसमें क्या करें तो 1 प्लस करेंगे और ये जो टोटल पावर है इसी से हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। और ये प्लस का c लास्ट में लिख देंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब सारे इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो i को तो ऐसे ही लिखना है और ये आपका 3, ये इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x की पावर क्या होगा, तो 5/2 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये आपका 7/2 होगा और डिनोमिनेटर में भी 7/2 ही आएगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये 2 और यहाँ पर क्या करें, तो x की पावर क्या है 3/2 में 1 को प्लस करें तो ये आपका 5/2 और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, तो 5/2 आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस करके यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 3 और x की पावर क्या होगा, तो 1/2 में 1 प्लस करें तो ये आपका 3/2 होगा और डिनोमिनेटर में भी आपका 3/2 होगा, ब्रैकेट लगा देंगे और ये आपका प्लस का c होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, i को तो ऐसे ही लिखना है, ये जो 2 होगा इसका क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, तो ये आपका 6 और डिवाइडेड बाई 6/7 और ये आपका x की पावर ये आपका 7/2। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये जो 2 होगा इसका भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 2 × 2 करें तो ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और x की पावर क्या होगा, तो 5/2 और यहाँ पर देखें बच्चों, तो इस 2 का भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 डिवाइडेड बाई जब आप 3 करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या आएगा 2 आएगा और x की पावर क्या आएगा 3/2 और प्लस का c, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आसान सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन में आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वीडियो को वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आने वाला है, इस बात को मैं श्योर कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देता है इसको आपको इंटीग्रेशन के केस में लेट करना होता है कि ये i है। तो क्या है i क्या है, तो 2x - 3 cos x प्लस ये आपका e की पावर x और क्या करना है, ब्रैकेट लगा के ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है और देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे बच्चों, तो इस इंटीग्रेशन को 2x के साथ लेके जाएंगे, फिर 3 cos x के साथ, फिर ex के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो जब ये इंटीग्रेशन 2x के साथ लिखेंगे बच्चों, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर होगा x और ये आपका dx, ठीक है। फिर इस इंटीग्रेशन को 3 cos x यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों, तो ये 3 कांस्टेंट है, तो 3 को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर होगा ये आपका cos x और ये आपका dx। फिर इस इंटीग्रेशन को ex के साथ लेके आएंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन और ये आपका ex और ये आपका dx, ठीक है। और इसी तरीके से आसानी से इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये 2 और ये x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला। तो यहाँ पर पावर क्या है बच्चों, तो 1, तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, x की पावर n वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला है x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस का c। तो जो भी पावर है उसमें एक प्लस करना होता है और इस टोटल पावर से इसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर पावर क्या है बच्चों, तो x की पावर 1 है, तो इस 1 में 1 प्लस करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका x² और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखें तो 3 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो ये आपका sin x आएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और ex का इंटीग्रेशन तो ex ही होता है और प्लस का c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर देखें बच्चों, तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए और i किसके इक्वल होगा, तो i इक्वल होगा x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, और यही हो जाएगा इसका
आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूं बच्चों। और अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। और ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। तो वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन को जरूर समझ लो। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन के केस में जब भी आपको इंटीग्रेट करना है तो मैं ये कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप लेट करके चलें कि वो आई है। तो आई क्या है बच्चों, तो ये आई है आपके पास 2x² माइनस का 3 sin x और ये आपका 5 अंडर रूट x और ये आपका क्या है dx। और इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है और देखना है क्या करें बच्चों। तो आई को तो ऐसे ही लिख देना है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग करके आपको लिखना है। तो इंटीग्रेशन ये 2x² के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, तो जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स को लिख देते हैं, मतलब x² और ये आपका dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को जब आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, तो ये आपका sin x और ये आपका dx। ठीक है, जब भी आप सेपरेट करते हैं तो वेरिएबल्स तो sin x फंक्शन तो आएगा ही, साथ में dx भी आएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो 5 तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, तो अंडर रूट x और ये आपका dx। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, तो i को तो आपको ऐसे लिख देना है और ये आपका 2 और ये x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको याद होगा कि x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस का c। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना है और इस टोटल पावर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पावर यहाँ पर क्या है, तो x की पावर 2 है बच्चों, तो इस पावर में एक प्लस कर दीजिए तो 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कीजिए, ये जो टोटल पावर इसी से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर देखें तो ये आपका 3 और sin x का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस का cos x। तो आपको यहाँ पर लिख देना है माइनस का cos x और ये आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा देना है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। राइट, यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका 5 को तो ऐसे लिख देना है और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन। तो अंडर रूट x का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, जरा देखें, तो अंडर रूट x dx। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि x की पावर 1/2। अंडर रूट x का मतलब क्या है कि पावर कितना होता है, 1/2 होता है और ये आपका dx। तो x की पावर 1/2 को जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो भी पावर होता है, तो पावर यहाँ पर क्या है, तो 1/2 है, तो इस 1/2 में 1 प्लस करना है बच्चों। तो 1/2 और पावर में 1 प्लस करें, राइट, और जो टोटल पावर बनता है उसी से आपको क्या करना होता है, तो डिवाइड करना होता है और ब्रैकेट से कवर करेंगे और प्लस का c। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, x की पावर n वाला, यहाँ पर भी हमने x की पावर n का और sin x का यहाँ पर माइनस cos x डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया और लास्ट में एक c लिखना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या होगा, तो i को तो ऐसे लिखना है और इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो ये आपको लिख देना है 2/3, राइट, और ये आपका x³ यहाँ देखें बच्चों, तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस होगा और 3 का मल्टीप्लाई cos x से कीजिए तो ये आपका 3 cos x होगा। राइट, यहाँ पर देखिए तो क्या कर सकते हैं बच्चों, तो 5 को तो ऐसे लिख देना है और यहाँ पर x की पावर क्या होगा, 1/2 में 1 प्लस करें तो ये आपका 3/2 और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, तो ये भी आपका 3/2, ब्रैकेट लगाएंगे और ये आपका प्लस का c। और इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/3 और ये आपका x³ और ये आपका 3 cos x ऐसे लिख देना है। यहाँ पर ये जो 2 होगा बच्चों वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 करें तो ये आपका 10 और क्या होगा, x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया बच्चों और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि चैनल को जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे बच्चों, मैं और ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराता जाऊंगा बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।
बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। वीडियो को वॉच करेंगे आप भी यही कहेंगे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन था, तो प्लीज वीडियो को वॉच कर लीजिए और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहला काम क्या है कि जिसको भी आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है, उसको आपको लेट करना है कि वो आई है। तो आई क्या है यहाँ पर, तो ये है आपका sec x और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, तो sec x प्लस का tan x और ये आपका ब्रैकेट बंद और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो क्या करें, तो आई को तो आपको ऐसे लिखना है और देखेंगे कि इंटीग्रेशन में अभी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे सिंपल दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो sec x का मल्टीप्लाई sec x से कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x। फिर इस sec x का मल्टीप्लाई tan x से कर दीजिए बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का क्या होगा, तो sec x इंटू में tan x, ठीक है। sec x का मल्टीप्लाई tan x कर दिया, राइट। और ब्रैकेट को इस तरीके से फिर से बंद कर देंगे और ये आपका dx। और देखेंगे कि अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो आई को तो आपको फिर से ऐसे लिख देना है और यहाँ देखेंगे कि अब क्या करें, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को sec स्क्वायर x के साथ और इस इंटीग्रेशन को sec x tan x के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिखते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन किसके साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और ये आपका dx। फिर इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों, तो क्या करें, तो इंटीग्रेशन और क्या करें, तो sec x इंटू में tan x और ये आपका dx। क्या किया यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट किया, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, अलग अलग करके लिख दिया और इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेट, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद होगा बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है tan x आता है, ठीक है। अब sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर sec x होता है, इसको भी हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, तो यहाँ पर आपको sec x लिख देना है और जब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो लास्ट में लिख देंगे एक c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका आसान सा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया बच्चों। तो अगर इसी तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे हर बार जरूर बताएं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। वीडियो को वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में जिसको भी आपको इंटीग्रेट करना है तो उसको आपको लेट करके चलना है कि वो आई है। तो आई क्या है बच्चों, तो आई है यहाँ पर sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये आपका cosec स्क्वायर x और ये आपका dx, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है बच्चों कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इसे साइन कॉस में चेंज करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यही बच जाता है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज करें। तो साइन कॉस में चेंज करते हैं बच्चों। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो sec x, तो sec x क्या होता है बच्चों, तो 1 बाई cos x होता है, राइट। तो 1 बाई cos x, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों तो ये आपका 1 बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है बच्चों, cosec x, तो cosec x क्या होता है बच्चों, तो 1 बाई sin x होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई sin स्क्वायर x हो जाएगा और ये आपका dx। और इसके बाद इस इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे और क्या होगा, तो i को तो आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये 1 बाई cos स्क्वायर x को आपको ऐसे लिखना है और 1 बाई sin स्क्वायर x क्या होगा, पलट जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 और ये आपका dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो i को तो ऐसे लिखना है 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x से करें बच्चों तो ये आपका sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये आपका cos स्क्वायर x और ये आपका dx, ठीक है। और i किसके इक्वल होगा, तो देखें तो sin बाई cos तो ये आपका 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों तो ये आपका tan स्क्वायर x और ये आपका dx। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर x का हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसको चेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर x के रिजल्ट को लेके आऊँ बच्चों तो क्या होगा, जरा देखें, sec स्क्वायर x, इस 1 को आप इधर ले आइए और tan स्क्वायर x को इधर राइट साइड में। इस तरीके से tan स्क्वायर x किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 के। तो tan स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा और ब्रैकेट से बंद करके यहाँ पे लिख देंगे dx
और इसके बाद हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के साथ हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन 1 के साथ चला जाएगा बच्चों, तो 1 तो लिखते नहीं है, ये आपका सिर्फ डी एक्स लिखेंगे और देखेंगे कि क्या सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट है, तो आप कहेंगे यस है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है बच्चों, तो आपको लिख देना है कि क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और dx का इंटीग्रेशन तो ये आपका x होगा और प्लस का c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखा बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया बच्चों, और उम्मीद करता हूं आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसान लगने लगेगा बच्चों, तो प्लीज वीडियो को वॉच कर लीजिए और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में जो भी क्वेश्चन है उसको आपको लेट करके चलना है कि वो आई है, ठीक है। तो आई क्या है यहाँ पर, तो आई है 2 - 3 sin x डिवाइड बाई ये आपका cos स्क्वायर एक्स और ये आपका dx, ठीक है। और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये जो डिवाइड है इसको आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इस अपॉन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो इस cos स्क्वायर एक्स को 2 के साथ अलग करके लिखेंगे और फिर इस cos स्क्वायर एक्स को 3 sin x के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस करके आपको लिखना है 3 sin x अपॉन ये आपका cos स्क्वायर एक्स, राइट, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और ये आपका dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो आई को तो ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग करके लिख देंगे। तो इसके साथ करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो ये आपका 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर होगा बच्चों 1 बाई ये आपका cos स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। फिर इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखें, तो 3 तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, तो ये आपका sin x डिवाइड बाई ये आपका cos स्क्वायर एक्स और ये आपका dx, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आई को तो ऐसे लिखना है 2 और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, तो ये आपका sec स्क्वायर एक्स और ये आपका dx हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये आपका sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये sin x और इसके साथ में एक बार cos x ऐसे लिख दूंगा, और यहाँ पे 2 बार है बच्चों तो इसको मैं अलग अलग करके लिखा हूँ, क्या किया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। और ये आपका बाद और यहाँ पर आपको लिख देना है dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई को तो ऐसे लिखना है 2 और sec स्क्वायर एक्स को एक बार हम फिर से ऐसे लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। यहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। यहाँ पर देखेंगे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो sin x बाई cos x तो ये आपका tan x हो जाएगा, और 1 बाई cos x जो होगा ये आपका क्या होगा, sec x होगा और ये आपका dx, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई को तो ऐसे लिखेंगे 2 और sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, तो ये आप कहेंगे कि tan x होता है, तो क्या लिख देंगे, तो ये आप को लिख देना है यहाँ पर tan x, ठीक है। sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन tan x हो गया। और यहाँ पर देखिए बच्चों तो 3 को तो आपको ऐसे लिख देना है, और tan x sec x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो आपको याद होगा बच्चों कि sec x और tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, तो sec x इंटू tan x और dx क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर sec x होता है प्लस का c, तो इसका आंसर क्या आता है, sec x आता है। तो sec x tan x हो तो भी यही आएगा बच्चों, और tan x sec x हो तब भी यही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan x sec x है बच्चों, तो ये आप कहेंगे कि sec x आएगा और प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते बच्चों, तो यही इसका फाइनल स्टेप हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो मुझे पता चलता है बच्चों कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसका बच्चों, और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना,
ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो क्या करें, तो इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे √x प्लस 1/√x, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। जिसको भी इंटीग्रेट करना होता है उसको आपको लेट करके चलना है कि क्या है वो, तो वो है i। और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो कर देते हैं बच्चों। तो √x और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, 1/√x और ये आपका dx, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो √x का मतलब क्या होता है बच्चों, तो पावर के फॉर्म में हम इसे x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपका dx, और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर देखें तो √x है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और ये आपका dx। और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या करें, तो x की पावर 1/2, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं x की पावर n का यूज करके बच्चों। लेकिन इन दोनों को हम एक साथ ही इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको तो ऐसे रहने दूंगा बच्चों। तो x की पावर 1/2 dx, और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर 1/2 को। तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये x की पावर माइनस का 1/2 होगा dx, ठीक है। कि कैसे हुआ बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए 1/a की पावर m। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं इस पावर को, a की पावर m को, तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर -m, ठीक है। तो इसमें मैंने यही किया है 1/a की पावर m, तो किसके इक्वल होगा, a की पावर -m के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है। और x की पावर n का फॉर्मूला तो आपको पता होगा बच्चों कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो जो भी ये पावर है उसी से आपको इसको डिवाइड करना होता है, और प्लस का c, राइट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना होता है, और जो टोटल बनेगा उसी से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो x की पावर 1/2 है, तो 1/2 में एक प्लस कर देते हैं। और क्या करें, ये जो टोटल पावर है इसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। प्लस करके यहाँ पर देखें बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो जो भी पावर है उसमें हमको क्या करना है, एक प्लस करना है। और ये जो टोटल पावर है बच्चों इसी से आपको डिवाइड करना है। तो 1/2 + 1, और लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। और इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे बच्चों। तो i किसके इक्वल होगा, तो x की पावर 1/2 में 1 प्लस करें तो ये आपका 3/2 होगा, और ये भी आपका डिवाइड में 3/2 होगा। यहाँ पर देखें तो ये आपका प्लस x की पावर -1/2 और +1। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो x की पावर प्लस का 1/2 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1/2 होगा, प्लस का c होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो ये जो 2 होगा ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है 2/3 x की पावर 3/2, और प्लस करके ये भी 2 जो होगा ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/1। तो डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं बच्चों, तो ये आपको क्या हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस का c। और ये ऑप्शन में देखेंगे बच्चों कि कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना है बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से आसान सॉल्यूशन में आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ d/dx fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 सच डेट f2 इक्वल टू 0 देन fx इज, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है। और ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे इस वीडियो को वॉच करेंगे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया है d/dx fx इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ बच्चों। तो कंडीशन क्या है कि d/dx और क्या दिया है fx किसके इक्वल बता रहा है, तो 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4। और इसको लिखने से पहले आपको लिख देना है वी हैव, ठीक है। तो जो भी चीज हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों उसको आपको लिख लेना है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप fx का d/dx करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूं बच्चों, तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, मतलब मुझे fx मिल जाएगा। तो आपको लिखना है बच्चों कि देयरफॉर करके, और आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 4x क्यूब माइनस 3/x की पावर 4,
और क्या करें dx किसके इक्वल होगा बच्चों, तो हम आ जाते हैं ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर, मतलब fx हमें मिल जाता है, राइट, क्योंकि हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो कैसे करें, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग कर लेंगे। तो जब ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा बच्चों तो 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा x³ और ये आपका dx। फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 3 है तो 3 एक कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1/x⁴ तो 1/x⁴ और ये आपका dx। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका fx के इक्वल। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो 4 को तो आपको ऐसे लिख देना है और यहाँ पर x³ का आपको इंटीग्रेशन करना है। और x³ का इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा बच्चों, तो x⁴n वाला। और x⁴n का फॉर्मूला क्या कहता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और ये प्लस का c। तो इस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चों, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना होता है और ये जो टोटल पावर आता है इसी से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पावर क्या है बच्चों, तो 3 है तो 3 में हम एक पावर प्लस करेंगे तो 4 और 4 से हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है उसका 4 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो क्या होगा, 3 को तो आपको ऐसे ही लिखना है और 1/x⁴ का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x⁴ का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो इसे हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, x⁴ को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर के पास, तो पावर में माइनस लग जाता है बच्चों और ये आपका dx। अब यहाँ पर x⁴n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, तो पावर में -4 है तो जो पावर है उसमें आपको एक प्लस करना है और डिवाइड करना है -4 + 1 से, ठीक है। और क्या करें बच्चों, साथ में यहाँ पर एक आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका fx के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या होगा x⁴। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो 3 को तो ऐसे ही लिखना है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x⁻³ और ये आपका अपॉन में क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका -3 आएगा, ठीक है। और ये प्लस का c और इक्वल टू ये आपका हो गया fx। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x⁴ को आपको ऐसे ही लिखना है और यहाँ क्या करेंगे, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। और क्या करें, तो x⁻³ को तो ऐसे लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो 1। तो इस 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों और ये प्लस का c इक्वल टू हो जाएगा ये आपका fx। इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे तो x⁴ और x⁻³ को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 1/x⁴। जब भी माइनस में पावर होता है बच्चों तो उसको हटाने के लिए 1 कर देते हैं और पावर में से माइनस हट जाता है, प्लस का c इक्वल टू fx, राइट। अब देखिए बच्चों, fx का रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है, fx फंक्शन इसके इक्वल है, लेकिन हम इसको सही से करके लिख देंगे, मतलब हम सीधा करके लिख देंगे। तो fx किसके इक्वल होगा बच्चों, तो fx इक्वल होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और ये प्लस का c। तो इस तरीके से fx का ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों। लेकिन आप ऑप्शन में देखें यहाँ पर कहीं पर भी c नहीं है बच्चों। तो कुल मिला के अभी आपको c का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और इसके लिए कंडीशन दिया है बच्चों कि सच दैट f2 = 0। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप fx में x की जगह 2 पुट करेंगे तो f2 का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0 आएगा। तो x की जगह अब आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है और f2 क्या होगा, उस केस में 0 के इक्वल होगा। और इसके बाद आपको लिखना है बच्चों वैन करके बताना है। तो क्या बताना है कि x इक्वल टू, अब हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो उस केस में f2 किसके इक्वल होगा, उस केस में f2 किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c, राइट। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका f2 किसके इक्वल होगा, 2⁴ करें तो ये आपका 16 और 1/2⁵ तो ये आपका 8 हो जाएगा प्लस का c। और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे बच्चों, तो ये f2 तो ऐसे ही लिखना है और इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। तो जब आप इसे एलसीएम लेके प्लस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करें, 1 और 8 का एलसीएम 8 और 8 को 1 से डिवाइड करें, 8 × 16 तो ये आपका 128 और फिर इस 8 को इस 8 से डिवाइड करें तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 1 आएगा और प्लस का c। और इसके बाद में इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो ये f2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 128 + 1 तो ये आपका 129 डिवाइड बाई 8 प्लस का c होगा। और f2 का वैल्यू क्या कहा था कि f2 इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है जब आप x इक्वल टू 2 लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको 0 कर लेना है 129/8 प्लस c और यहाँ पर आपको बता देना है कि सिंस करके कि f2 जो है वो आपका 0 के इक्वल है और ये बात क्या है, तो ये बात आपका गिवन में है, तो ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और c का वैल्यू क्या होगा, तो 129/8 को आप लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस का 129/8 इक्वल टू c होगा। तो c इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का
129/8 होगा। और इस c की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पर हमारे पास fx का रिजल्ट आया था। तो fx का रिजल्ट ये है था बच्चों वैन से पहले, आप देखें, और इसको हम कहेंगे फर्स्ट, और इसी में हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपको लिखना है बच्चों पुटिंग c इक्वल टू -129/8 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, और आपको फर्स्ट में क्या करना है, c की वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब आप पुट करेंगे बच्चों तो fx किसके इक्वल होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, राइट, प्लस c। तो प्लस c जब आप करेंगे तो बच्चों तो ये प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और ये आपका 129/8 हो जाएगा। और इस तरीके से fx का ये रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन ए को आपको करेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कराता रहूं बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।